नमस्कार, स्वागत है आप सबका क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में, जहां हम आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत की अहम खबरें और जानकारियां। तो आइए नजर डालते हैं क्रिप्टो से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। फेक क्रिप्टो एक्सचेंज से भारतीय निवेशकों को 1,000 करोड़ का नुकसान। दरअसल साइबर सुरक्षा कंपनी क्लाउडसेक की नई रिपोर्ट से पता चला है कि फेक क्रिप्टो एक्सचेंज घोटाले में भारतीय निवेशकों को 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसमें फिशिंग स्कैम्स, पंप और डंप स्कीम्स और मैलिशियस क्रिप्टो एक्सचेंजेस को डिजाइन करना शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार इनमें से कई फर्जी वेबसाइट कानूनी रूप से वैध यूके बेस्ड क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कॉइन एग जैसी दिखते हैं। कंपनी ने कहा कि एक विक्टिम ने उनसे संपर्क किया था, जिसने एक फर्जी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज घोटाले में 50 लाख रुपए यानी लगभग $64,000 खो दिए थे। साथ ही डिपॉजिट अमाउंट, टैक्स के नाम पर भी उसने पैसे गंवाए। क्लाउडसेक रिसर्चर्स ने जांच में पाया कि फेसबुक और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया चैनल्स के जरिए एक नकली वेबसाइट का प्रचार किया जा रहा है, जो बिल्कुल कॉइन एग की तरह दिखती है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिनांस अब वीआईपी और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स के लिए फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म का नाम बिनांस इंस्टीट्यूशनल है। ये क्रिप्टो एक्सचेंज का तरीका है इंस्टीट्यूशनल ऑफरिंग्स में सुधार और उनकी सेवाओं को बढ़ाकर अपने ऑपरेशंस को बेहतर बनाने का। बिनांस ने एक ट्वीट के जरिए घोषणा की है कि उसने अपने इंस्टीट्यूशनल ऑफरिंग्स और सर्विसेज को अपग्रेड करने के लिए इस खास सोल्यूशन को लॉन्च करने का फैसला किया है। इस वीआईपी प्रोग्राम में कई खास बातें हैं, जैसे कि यूजर्स को ज्यादा डिस्काउंट और दूसरे प्रिविलेजेस देती है। ये वीआईपी सर्विस इंस्टीट्यूशंस, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, फैमिली ऑफिसेज, हेज फंड्स, एसेट मैनेजर्स और क्रिप्टो माइनर्स के लिए कई ट्रेडिंग सर्विसेज भी ऑफर करती है। सेवाओं को अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गोल्डमैन सैक्स ट्रबल क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस से डिस्ट्रेस्ड एसेट्स खरीदने के लिए निवेशकों से $2 बिलियन जुटाएगा। एक जानकार के अनुसार गोल्डमैन सैक्स वेब3 क्रिप्टो फंड्स, डिस्ट्रेस्ड एसेट्स में स्पेशलाइज्ड फंड्स और ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पर्याप्त नकदी के साथ ब्याज मिलने का अनुमान लगा रहा है। एसेट्स जिसमें ज्यादातर भाग क्रिप्टो करेंसी का ही होगा, उसे सस्ते में बेचने पर ही लोग उसमें ज्यादा रुचि दिखाएंगे। सेल्सियस, जिसने इस साल मई तक ग्राहकों को $8 बिलियन से ज्यादा का उधार दिया था और मैनेजमेंट के लिए $12 बिलियन के एसेट्स थे, उसने अचानक 12 जून को घोषणा की कि वह एक्सट्रीम मार्केट कंडीशंस के चलते अपने प्लेटफॉर्म से विड्रॉल्स पर रोक लगा रहा है। इससे बिटकॉइन की कीमत $20,000 से नीचे आ गई। टाइम मैगजीन ने मेटावर्स में टाइम स्क्वायर बनाने के लिए ब्लॉकचेन बेस्ड गेमिंग कंपनी द सैंडबॉक्स के साथ साझेदारी करके क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी की दुनिया में अपना प्रवेश जारी रखा है। टाइम स्क्वायर मिडटाउन मैनहट्टन, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में एक आइकॉनिक कल्चरल सेंटर, कमर्शियल इंटरसेक्शन और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। टाइम भी ऐसा ही कुछ क्रिएट करना चाहता है, लेकिन मेटावर्स पर। इस साझेदारी के जरिए ये मीडिया कंपनी द सैंडबॉक्स के साथ मिलकर उसके वर्चुअल लैंड पर टाइम स्क्वायर क्रिएट कर पाएगी। मेटा प्लेटफॉर्म्स के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने सीएनबीसी के मैड मनी होस्ट जिम क्रेमर के साथ एक इंटरव्यू में मेटावर्स के बारे में बात की। फेसबुक को फाउंडर ने समझाया कि उन्हें उम्मीद है कि मेटावर्स बड़े पैमाने पर होगा और अगले दशक में उनकी कंपनी के कारोबार का एक बड़ा हिस्सा बन जाएगा। मेटा के मेटावर्स एफर्ट्स पर टिप्पणी करते हुए जकरबर्ग ने कहा कि काफी समय के साथ हमारी प्लेबुक नई सर्विसेज का निर्माण कर रही है, जितना संभव हो उतने लोगों को सर्विसेज पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जकरबर्ग ने कहा कि हम चाहते हैं कि मेटावर्स पर 1 बिलियन लोग सैकड़ों डॉलर का बिजनेस करें। उन्होंने आगे कहा कि लोग खुद को व्यक्त करने के लिए डिजिटल गुड्स, डिजिटल कंटेंट कुछ भी खरीद सकते हैं। लोग अपने अवतार के लिए कपड़े या उनके वर्चुअल घर के लिए अलग अलग डिजिटल सामान या उनके वर्चुअल कॉन्फ्रेंस रूम को सजाने के लिए चीजें खरीद सकते हैं। तो क्रिप्टो की समझ के आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी और खबरें आपको एक बेहतर क्रिप्टो निवेशक बनाने में मदद करेगी। नमस्कार।